अब देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन एज का वेरिएबल जो हमने बनाया था, उसमें हमने नंबर और 30 सेव किया हुआ। तो देखिए अब ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर मैं इवन के, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, तो कांस्टेंट का मतलब है कि ये एक ऐसा नंबर है जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट करिए अभी मैं पर्सन एज की एज को 40 करता हूँ, तो ये मुझे चेंज नहीं करने देगा। कहेगा कि क्योंकि क्यों नहीं चेंज करने दे रहा, क्योंकि पर्सन एज ऑलरेडी हमने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, तो आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, या तो इसको वार डिफाइन करेंगे और या हम इसको लेट से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसे लेट से डिफाइन कर लिया है, तो अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, 40 करता हूँ, 40 करता हूँ, तो ये मुझे चेंज करने दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो था एक एक्सपेरिमेंट के हमने कांस्टेंट में हम नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि क्योंकि अब हमने इसको नंबर किया हुआ है, तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, नंबर है तो नंबर को मैं अगर यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ किसमें, स्ट्रिंग में, तो नंबर तो सेम ही है 40, लेकिन क्योंकि टाइप मैंने डाटा टाइप उसको सेव करने के लिए स्ट्रिंग यूज़ की है, तो उसको मुझे सेव नहीं करने दे रहा। यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि असाइनेबल नहीं है, ये यहाँ पे असाइनेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाटा हमने सेव करना है। तो ये हो गया। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं इस सॉरी जो यहाँ पे सिर्फ बूलियन हम स्टोर वैल्यू दे सकते हैं, या यस या ट्रू या फॉल्स। तो इस स्टूडेंट के जो वेरिएबल को अगर मैं चेंज करता हूँ इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये मुझे सेव करने दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं नंबर सेव करता हूँ 40, तो मुझे सेव नहीं करने देगा। अगर मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पे नंबर, यानी कि कुछ भी यहाँ पे मैं स्ट्रिंग सेव करता हूँ, तो मुझे नहीं करने देगा। तो ये टाइपस्क्रिप्ट में ये फ़ायदा है कि आपकी जो नंबर है, जो आपके सॉरी वेरिएबल्स हैं, उसके कंटेनर पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक फ़िल्टर लग जाता है कि अगर उसमें स्ट्रिंग है तो उसमें सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर होगा, अगर उसमें नंबर है तो उसमें सिर्फ नंबर ही स्टोर होंगे, अगर वो बुलियन है तो उसमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दैट्स ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो बेसिक ऑफ क्या कहते हैं वेरिएबल्स जो हम टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें क्या है, ये होगा। अब देखें ना, मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको चीज़ को ये इसका हमें बेनिफिट्स कहाँ आता है, इसका बेनिफिट्स आते हैं हमको कोडिंग में। फ़र्ज़ करें अगर मैं 1+1 को नंबर है, अगर ये एक चीज़ नंबर है, 1+1 क्या आएगा, 2 आएगा ना। लेकिन अगर मैं उसकी गलत डाटा टाइप मैंने डिफाइन की हुई है, तो 1+1 जो है वो क्या करेगा। मिसाल के तौर पर ये स्ट्रिंग था, इसको हम कर देते हैं 1 कर देते हैं, ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट वन। ये मैं एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है जी, एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। चलिए इसी को चेंज, फिर कोई बात नहीं, एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, लेट नंबर पर्सन सीरियल नंबर। ठीक है, उसको हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग इज इक्वल टू 1 में, पर्सन एज डिफाइन किए हमने 1 में। यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करिएगा, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट मुझे जमा करके दो
पर्सन एज जमा पर्सन सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या वैल्यू आनी चाहिए आपके, है तो दोनों की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 है, यानी कि इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। अच्छा, इसको जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो क्या वैल्यू आनी, चलिए सबसे पहले हम इसको जो हमने डाटा लिखा है इसको कंपाइल कर लेते हैं। TSC से कंपाइल हो जाएगा। पहले आपने इसको सेव करना है, सेव कर लें या फिर यहाँ से आप फाइल और इसको ऑटो सेव को आपने ऑन करना है। ये ऑटो सेव को ऑन करना है। अगर ये ऑन नहीं होगा और आप कोई चेंजेस करते हो फाइल में, कोई भी चेंजेस करते हो, मिसाल के तौर पर आपने सिंपल ये हल्की सी चेंज कर ली, तो ये सेफ नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ये वाइट डॉट आएगा, इसका मतलब है कि ये आपका सेफ नहीं है। अब जब तक आप सेव नहीं करेंगे उस वक्त तक अगर आपने कंपाइल कर दिया तो जहाँ तक सेफ है सिर्फ वहाँ तक कंपाइल होगा, और जो आपने सेव नहीं किया डाटा वो कंपाइल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको आउटपुट सही तरह से शो नहीं हो रही होती। ठीक है, तो इसको हमेशा कोशिश करें कि इसे ऑटो सेव को ऑन करके रखें, ऑटो सेव को ऑन करके रखें तो ये इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। बस इसको मैं ठीक कर दूँ, फॉल्स। ठीक है, तो कंसोल डॉट लेके इसको हमने कंपाइल कर दिया था, दोबारा कर लेते हैं कि काफ़ी चेंजेस कर दिए हमने। कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट JS की फाइल को रन करके देखेंगे तो क्या आ रहा है। अब मज़े की बात है कि यहाँ पे 1 + 1 11 आ गया, क्योंकि एक उसने लिया नंबर की वैल्यू में से और दूसरा लिया उसने स्ट्रिंग की वैल्यू में से, उस दोनों को मिला के उसने 11 का रिजल्ट दे। तो इस तरह के फ़नी किस्म की जो है ना आपको इश्यूज आ सकते हैं अगर आपने सही तरह से डिफाइन नहीं किया होते, यानी कि नंबर में नंबर ही होने चाहिए, जब आप जमा कर रहे हैं नंबर्स को तो नंबर्स के साथ नंबर्स ही जमा होने चाहिए, तो फिर आपका रिजल्ट 12 यानी कि 2 आएगा। तो ये जस्ट एग्जांपल थी कि आप प्रोग्रामिंग में इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। और तो इसको अवॉइड करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट जो है वो हमें डाटा टाइप का जो फ़िल्टर जो है हमें प्रोवाइड करता है कि हम उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप का डाटा स्टोर होगा। थैंक यू, होपफुली कि आपको टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल का यूज़ जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या है, वो कैसे उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और उसको जो है हम डिफ़ाइन करने के बाद उसके थोड़े से यूज़ केस हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है, वेरिएबल है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेरी कर सके। मिसाल के तौर पर तो यहाँ पे जो टाइपस्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स होते हैं वो एक्चुअली एक डाटा के कंटेनर होते हैं जिनके ऊपर फ़िल्टर लगा होता है। अब कंटेनर और फ़िल्टर में एक अजीब सा जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। मिसाल के तौर पर कोई भी वेरिएबल डाटा को कंटेन कर रहा होता है और अगर उसमें तो फ़िल्टर लगा दिया जाए कि मिसाल के तौर पर ये जो कंटेनर है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो स्ट्रिंग डाटा जो है वो स्टोर होगा, दूसरा जो है डाटा वो इसमें स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर ये
कंटेनर जो ये वेरिएबल नंबर के लिए है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर सेव होंगे, कोई और वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर सेव नहीं हो सकती। अगर करेंगे तो वो एरर बताएगा कि इसमें इसको आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए रखा है, तो काइंडली इसमें नंबर सेव करें। तो ये जो है दूसरी बात है कि कोई भी वेरिएबल हम जब डिफाइन करते हैं तो उसका यूनिक नेम होना चाहिए। उस जो नाम है, नाम के दरमियान स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये दो चीज़ें जो मेन है। और नाम जो वेरिएबल का जो भी नाम है वो आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। वेरिएबल में आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हो, डॉलर के साइन से वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर के से वैल्यू सॉरी वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये तीन चीज़ें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक बड़ी जो इसमें जो चीज़ है, मैं जब आपको जैसे बताता रहता हूँ कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है टाइपस्क्रिप्ट में। ओके, तो डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि वार का वेरिएबल यहाँ पे लेट यूज़ करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे। ये आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि वेरिएबल लेट के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कांस्टेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वार के साथ भी। और यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम रखना है। यहाँ पे जैसे हम मैसेज रखा हुआ है, पर्सन नेम रख सकते हैं, कोई भी नाम, यहाँ पे लास्ट नेम, कोई भी नाम यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखते हैं। ये एनोटेट करते हैं इसको, यानी कि ये फ़िल्टर हम लगा देते हैं कि इसके अंदर डाटा कौन सा इस्तेमाल होना है। तो डाटा यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो स्टोर होगा। अगर नंबर है तो सिर्फ नंबर स्टोर होगा, अगर बूलियन है तो सिर्फ यस और नो में ये जो है जाएगा, ट्रू और फॉल्स में जाएगा, सॉरी। तो इसको ये यहाँ पे जो है, जो इस कंटेनर के अंदर हम जो डाटा को स्टोर करेंगे वो डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह हम जो है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो इसकी कुछ मिसालें हम जो है वो अब देख कोड पर आ जाते हैं जी। यहाँ पर लेट से पहले देख लेते हैं, लेट क्या जी, यहाँ पे हमने अपना नाम देना है। ये साथ साथ ना आपको ये देखें, ये सारा कुछ डिटेल से बता रहा होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे देगा सारी। तो लेट पर्सन नेम, ठीक है। उसके बाद एनोटेट करना है कि पर्सन नेम कौन सी डाटा टाइप में आएगा, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि नाम जो होता है वो स्ट्रिंग में आता है। तो अब नाम क्या हमने डिफ़ाइन करना है, जो भी नाम डिफ़ाइन करते हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे मोहम्मद कामरान नाम डिफ़ाइन कर लिया। अब इसको हम इसी तरह जो है हम इसको कांस्टेंट से जो है डिफ़ाइन करते हैं। एज की वैल्यू पर्सन से, यानी कि हम दूसरी तरह से जैसे लिखते हैं वो कर लेते हैं, पर्सन एज अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। जैसे कि हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एज जो होती है वो होगी नंबर्स में। तो यहाँ पे डाटा टाइप जो है वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, नंबर इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया हमारा, नंबर टाइप हो गया। इसके अंदर डाटा हमने डिफ़ाइन कर लिया कि ये नंबर टाइप होगा। तीसरा हम जो वेयर से भी जैसे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे दे देते हैं इस स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको डाटा टाइप
बूलियन या तो वो स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन फिलहाल हम इसको ट्रू सेव कर देते हैं, सही है। अब हम ना देखते हैं, मैंने जैसे आपको डिफाइन किया था कि टाइप स्क्रिप्ट का ये है कि जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करती है, मिसाल के ऊपर एज ए स्ट्रिंग डाटा उसका डिफाइन करती है, तो अगर हम उसमें नंबर सेव करना चाहेंगे तो वो सेव नहीं होगा। तो लेट्स सी, हम देखते हैं पर्सन नेम है ना, पर्सन नेम का जो वेरिएबल है उसमें हम सेव करके देखते हैं 10। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें सेव नहीं करने दे रहा। वो क्या कह रहा है कि नंबर साइन नहीं है इसके ऊपर, पर्सन नेम के ऊपर। तो ये हमें यहाँ पे एरर दिखा दिया उसने। अब जब तक हम यहाँ पे, क्योंकि नंबर हमने स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है तो इसको स्ट्रिंग ही सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे अगर 10 करके सेव कर लूँ तो ये सेव हो जाएगा, क्योंकि अब ये एज ए नंबर नहीं है, एज ए स्ट्रिंग है, ठीक है। 10 कर दूँ या कोई और यहाँ पे अली सेव कर दूँ, अली कामरान सेव कर देता हूँ, तो ये पर्सन नेम सेव हो गया, ठीक है। अब दूसरा ये है कि हमने कहा था कि अगर हमने नंबर डिफाइन कर दिया तो उसमें स्ट्रिंग सेव नहीं करेगा। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी पर्सन एज इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 18। अब 18 तो ठीक है, उसकी एज 18 है, लेकिन हम उसे सेव कर रहे हैं किसमें, स्ट्रिंग में। हमने कोटेशन का ये कोट्स लगाई हुई है, इस वजह से वो सेव नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है कि जो अगर पूरा आप इसके ऊपर ही तो क्या कहता है कि कैन नॉट असाइन द पर्सन एज बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ओके,